नमस्कार दोस्तों, टैली के आज के अध्याय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टैली पे फिर से वीडियो लेकर आ रहे हैं और पे जनरल एंट्री लेकर आ रहे हैं और हम आज कुछ एंट्री के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ध्यान से देखें। तो आज हमारा एंट्री है ओपन ए बैंक अकाउंट विथ SBI 5000। एक बैंक अकाउंट ओपन हो रहा है। लास्ट वीडियो में हमने कंपनी ओपन करने से रिलेटेड एंट्री करके दिखाया था आपको, और उस कंपनी के थ्रू एक अकाउंट खोला जा रहा है। उस अकाउंट खोलने के लिए 5000 रुपये का जमा डिपॉजिट किया जा रहा है। तो इस तरह से हम कैसे इसके एंट्री बनाएंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो याद रखना है कि यहाँ पर हमें अकाउंट्स को जरूर याद रखना कि कौन कौन सा अकाउंट वेरीफाई हो रहा है। जब हम बैंक की एंट्री कर रहे हैं तो बैंक हमारे लिए पर्सनल अकाउंट होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखना कि कौन कौन सा अकाउंट यहाँ पर आ रहा है। पर्सनल अकाउंट, सबसे पहला अकाउंट है पर्सनल अकाउंट। चूंकि कैश में हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो कैश हमारे लिए है रियल अकाउंट। अब ये जो बैंक है ये पर्सनल अकाउंट है, और हम जब खाता खुला रहे हैं, पासबुक ओपन कर रहे हैं, अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारी तरफ से पैसा जा रहा है और बैंक को पैसा आ रहा है। बैंक का जो गोल्डन रूल है उसके अनुसार देखा जाए तो डेबिट द रिसीवर, तो बैंक जो है वो रिसीवर होगा और हम जो है वो गिवर होंगे, है ना। तो किस तरह से एंट्री बनेगी वो एंट्री देखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेबिट साइड हमेशा एंट्री में ऊपर रहेगा, तो हम यहाँ पे इस तरह से देंगे SBI बैंक अकाउंट DR 5000। देखिए DR का उपयोग और CR का उपयोग क्यों होता है तो इसको आज समझ लीजिए कि हम डेबिट और क्रेडिट को लेके चलते हैं। डेबिट को शॉर्ट में DR और क्रेडिट को शॉर्ट में CR बोलते हैं, और क्रेडिट को ही अलग वर्ड में टू बोलते हैं, TO2। इसलिए एंट्री में हम ये दर्शाते हैं कि डेबिट साइड क्या आ रहा है और क्रेडिट साइड क्या आ रहा है। डेबिट साइड को DR से संबोधित करते हैं और क्रेडिट साइड को CR से संबोधित करते हैं। अब यहाँ पे हमने दर्शा दिया कि SBI बैंक अकाउंट DR 5000। क्यों DR? क्योंकि SBI रिसीवर है, SBI पैसा रिसीव कर रहा है अकाउंट ओपन करने के लिए। अब हमारे पास से पैसा गया है तो पैसा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट को गोल्डन रूल भी करता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो पैसा हमारे पास से जा रहा है, पैसा रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट में कह रहा है क्रेडिट वर्ड गोज आउट। हमारे पास से पैसा गया तो ये किसके साइड आ गया, ये CR के साइड आ गया। अब बैंक के पास पैसा है तो बैंक हमारे लिए DR होगा, अब कैश CR होगा। तो कैश CR है तो आप यहाँ पे या तो डायरेक्ट लिख सकते हैं टू कैश अकाउंट 5000। ये सिंपल एंट्री बन सकता है दोस्तों बैंक अकाउंट के लिए। उसके बाद दूसरा एंट्री हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों अगला एंट्री जो हमारा है ये है कि हम एक ऑफिस यूज के लिए फर्नीचर परचेज कर रहे हैं बॉम्बे फर्नीचर से। एंट्री में ये फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस फ्रॉम बॉम्बे फर्नीचर फॉर कैश 2500। हमने ऑफिस यूज के लिए फर्नीचर परचेज किया बॉम्बे फर्नीचर से, तो उस परचेज की एंट्री हमें यहाँ पे दर्शानी है। तो किस तरह से होगा वो देखते हैं। फिर से वापस दोस्तों में क्या करना है, हमें अकाउंट्स पे फोकस करना है कि यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट आ रहा है, ठीक है ना। एक ही अकाउंट से दो रूप है। एक आपका परचेज फर्नीचर, फर्नीचर हमारे लिए रियल अकाउंट हो गया, फर्नीचर भी रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट है। फर्नीचर रियल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट, यानी दोनों के दोनों एंट्री रियल अकाउंट से है। और जब याद रखिएगा जिस एंट्री में कैश का जिक्र हो जाता है तो वहां मेसर्स बॉम्बे फर्नीचर का कोई रोल नहीं रहता।
फिर यहाँ पे दो ही चीज का रोल रहता है कि क्या खरीदा गया, किस रूप में खरीदा गया। तो हम यहाँ पे उसी तरह से एंट्री देखेंगे। अगर यहाँ पे कैश का जिक्र नहीं होता तब यहाँ पे मैसेज बॉम्बे फर्नीचर का बहुत ही बड़ा भूमिका होता, तब यहाँ पे हम दिखाते हैं कि बॉम्बे फर्नीचर से खरीदा गया। लेकिन चूंकि कैश में खरीदा गया तो यहाँ पे कैश की एंट्री होगी, बॉम्बे फर्नीचर का कोई जिक्र नहीं होना है। चलिए देखते हैं कि कैसे इसकी एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि दोनों को दोनों फर्नीचर भी रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, क्या हमारे पास आ रहा है, व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है वो डेबिट हो रहा है। तो आ क्या रहा है हमारे पास भाई, तो फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, फर्नीचर हमारा डेबिट साइड चला गया। और कैश, कैश भी रियल अकाउंट है, कैश यानी व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट, क्या गोज आउट, तो कैश गोज आउट है ना, गोज आउट यानी ये किसके साइड जा रहा है, ये क्रेडिट के साइड जा रहा है, क्रेडिट साइड क्या जा रहा है, कैश। सिंपल सा बात है दोस्त कि जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो सामान हमारे पास आता है और बदले में कैश हो या चेक हो या ऑनलाइन हो पेमेंट हम देते हैं, तो पैसा हमारे पास ही जाता है। सामान कभी भी, जब भी सामान बिजनेस में आता है, कुछ भी बिजनेस में आता है वो तो डेबिट होगा, और कुछ भी बिजनेस से जाएगा या हमारे पास से जाएगा तो वो क्रेडिट होगा। इतना क्लियर रखना है। अब इसकी एंट्री बनानी है। उम्मीद करते हैं कि एंट्री आपको अच्छे समझ में आ रही हो। अब यहाँ पे इसकी एंट्री बनानी है तो हम यहाँ पे डेबिट को ऊपर रख रहे हैं और क्रेडिट को नीचे रख रहे हैं। तो डेबिट हमारे लिए क्या है, फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर को हमने परचेज किया है, फर्नीचर खरीदा गया है, तो यहाँ पे एंट्री तो होगी इस तरह से होगी, फर्नीचर अकाउंट दिया अमाउंट 2500 रुपया। फर्नीचर हमारा डीआर साइड होगा क्योंकि फर्नीचर आ रहा है। किस रूप में हमने पेमेंट किया है, टू कैश। जब हम टू लिख देंगे तो सीआर लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। टू कैश कितना रुपया, 2500 रुपया। याद रखिएगा हमेशा डीआर और सीआर का अमाउंट सेम होगा तभी एंट्री सही होगी, अमाउंट डिफरेंट होगा तो एंट्री गड़बड़ होगी। तो ये है हमारा परचेज का एंट्री, फर्नीचर हमने परचेज किया है उसकी एंट्री। चलिए एक एंट्री और देखते हैं। तो दोस्तों अगला एंट्री है, ध्यान से देखना है। एंट्री कहता है परचेज गुड्स बाय कैश 2000 रुपए। अभी हमने फर्नीचर परचेज किया था, अब यहाँ पे गुड्स हम ले रहे हैं। देखिए गुड्स होता क्या है, गुड्स समझ लीजिए ध्यान से कि वैसा वस्तु जो व्यापार के उद्देश्य हमारे पास अवेलेबल हो या हम ले रहे हो उसे हम गुड्स के नाम से बोलते हैं। और जहां पे गुड्स का नाम आ जाए तो वहां पर फिर हम किसी भी पर्टिकुलर नाम से एंट्री नहीं करते हैं, तो डायरेक्ट परचेज एंट्री होगी। अगर हम यहाँ पे परचेज गुड्स लिख रहे हैं तो याद रखिएगा जब हम एंट्री कर रहे होंगे तो यहाँ पे हम गुड्स अकाउंट को नहीं दर्शाएंगे बल्कि परचेज अकाउंट को दर्शाएंगे। तो किस तरह से एंट्री होगी वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया, परचेज हमारे रियल और कैश भी रियल। अब इसकी जो एंट्री होगी इस तरह से होगी, परचेज अकाउंट डीआर, परचेज अकाउंट डीआर अमाउंट 2000। किस रूप में हमने परचेज किया है, तो कैश में किया है। यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट कितना 2000। अभी इसके पहले हमने एंट्री किया था, एंट्री में हमने नाम लिखा था फर्नीचर अकाउंट डीआर, लेकिन यहाँ पे हमने परचेज अकाउंट डीआर लिखा। इसीलिए दोस्तों क्योंकि जब गुड्स का नाम आ जाए तो पर्टिकुलर कोई भी नाम वहां संबोधित नहीं होगा, डायरेक्टली गुड्स होगा। अब गुड्स हमारा या तो हम परचेज दर्शाएंगे अगर परचेज कर रहे हैं, या सेल गुड्स कर रहे हैं तो सेल अकाउंट दर्शाएंगे। लेकिन जहां पे अगर पर्टिकुलर नाम आ रहा है एंट्री में, मोबाइल परचेज, कंप्यूटर परचेज, फर्नीचर परचेज, जब पर्टिकुलर वस्तु का नाम आ रहा हो तो हम वस्तु के नाम से यहाँ पर एंट्री बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे कोई वस्तु नहीं है, डायरेक्टली गुड्स है। जब कोई माल खरीद बिक्री या व्यापार के उद्देश्य से खरीदा जाए तो उसे हम गुड्स बोलेंगे। बोलचाल के बातों में देखते भी, दुकानों में बोला भी जाता है
कि माल ये माल उतारो भाई, ये माल खत्म हो गया लेते आओ, है ना। तो व्यापार को उद्देश्य से लिया गया वस्तु हमारे लिए गुड्स कहलाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज की एंट्री समझ में आई हो। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी होगा, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आपके फीडबैक से ही हम अपने आप को डेवलप कर पाएंगे और बेहतर प्रयास करके बेटर एंट्री ला पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको काफी अच्छा लगा हो। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। जो भाई हमारे चैनल पे पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों, ताकि जो भी हमारा लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।